जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज है हमारी वीडियो। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अगर तो गेस्ट पोस्टिंग का ऑर्डर आ गया है, अगर तो क्लाइंट ने आपको ऑर्डर दे दिया है, तो आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अब क्या करना है, अब आपको ऑर्डर आ गया है, आपको क्लाइंट ने बताया कि मुझे ये साइट चाहिए और आपके पास वो अवेलेबल है। ये पार्ट 1 है। इसमें मैं ये बताऊंगा कि आपके पास साइट अवेलेबल है, तब आपने कैसे प्रोसेस करवाना है। साइट अवेलेबल है वो आपके पास रीसेलर वाली हो सकती है कि रीसेलर से करवा रहे हो आप पोस्ट, या आप एडमिन के थ्रू करवा रहे हो। अगर एडमिन के थ्रू करवा रहे हो तो वो तो फिर वेल एंड गुड हो गया, लेकिन आपने क्लाइंट को क्या बताना है। सबसे पहले क्लाइंट आपसे पूछेगा कि इसमें कितने डू फॉलो लिंक्स हैं। अब मैं बताया था कोर्स की कोई 9th वीडियो थी, जिसमें मैंने बताया था आपको कि डू फॉलो कैसे चेक करते हैं, नो फॉलो कैसे चेक करते हैं। आपने क्लाइंट को बताना है कि सर इसमें इतने डू फॉलो हैं और इसमें नो फॉलो इतने हैं। मतलब नो फॉलो को बताने की जरूरत ही नहीं, नो फॉलो बताने की, लेकिन आपने डू फॉलो लाजमी बताने हैं उसको कि सर डू फॉलो इतने हैं, अगर क्लाइंट पूछता है तो। वरना क्लाइंट को पता होता है कि 2 डू फॉलो होते हैं नॉर्मल हर गेस्ट पोस्ट में, लेकिन कुछ गेस्ट पोस्ट ऐसी होती हैं जो 1 डू फॉलो लिंक देती हैं। अब आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो साइट इंडेक्स होती है, आर्टिकल उसके इंडेक्स होते हैं। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनका आर्टिकल इंडेक्स नहीं होता, तो आपको उस चीज़ को गौर रखना है, उसको अपने जहन में रखना है, ताकि ऑर्डर प्रोसेस करवाने से पहले आपने क्लाइंट को सबसे पहले क्या बताना है कि इसमें कितने डू फॉलो लिंक हैं। आपने उसको सैंपल प्रोवाइड करना है, अगर तो वो आपको सैंपल मांगता है तो। वरना सैंपल आप खुद वेबसाइट पे जाके फर्स्ट पोस्ट या कोई भी रिसेंट पोस्ट उठाकर उसका लिंक आप क्लाइंट को दे सकते हो। अब वो क्लाइंट आपका गोरा हो सकता है, या गोरी हो सकती है, या पाकिस्तानी कोई रीसेलर हो सकता है। मीन्स कि आपको ऑर्डर आ गया है तो। अब अगर तुमको ऑर्डर आ गया है, अब एडमिन के थ्रू अगर आप करवा रहे हो तो सिंपल उसका जो आर्टिकल्स है वो आर्टिकल का लिंक उठाओ, डॉक फाइल का लिंक उठाओ, पीडीएफ में है जैसे भी है उसका लिंक उठाओ और एडमिन को सेंड कर दो जितनी डील डन हुई है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने मुझे दिया है $30 और एडमिन कह रहा है कि $20 में मैं लगा कर दूंगा, $10 आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब आप क्या करोगे, लिंक उठाओगे पूरा डॉक फाइल का, आर्टिकल का, उसे दे दोगे। वो आपको 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर अंदर आपको लाइव लिंक देगा, आपका ऑर्डर हो जाएगा कंप्लीट। जो एडमिन होता है वो इंडेक्स करवा के देता है, इसका इशू नहीं होता इतना। अब हम आते हैं मेन चीज पे। अगर तो आप क्लाइंट कहते थे कि आर्टिकल भी आप लिखो, तो वो उसके लिए आप क्या करोगे, आप किसी भी फेसबुक पे पेजेस पे जाओ, वहां पे आप लिख दो कि मुझे कंटेंट राइटर की जरूरत है, मुझे एक आर्टिकल लिखवाना है, थर्ड पार्टी आप कर लो। सिंपल आपको इस मार्केट में 300 से लेके 500 रुपए में ना कोई आर्टिकल आपको लिख देता है, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं कि जैसे कि यूनिकनेस इस वेबसाइट के थ्रू इतनी होनी चाहिए, इसमें एंकर्स ये होने चाहिए, लिंक ये लगे होने चाहिए, तो आपको 500 600 मीन्स कि इतने में आपको वो आर्टिकल 500 वर्ड्स का आर्टिकल 500 में, 1000 वर्ड्स का आर्टिकल 1000 में ये लिख देते हैं मोस्टली। फेसबुक पे आप अगर जाओगे तो आपको आर्टिकल भी आप लिख सकते हो क्लाइंट का, और आप उसको लिंक भी लगवा सकते हो। ये चीज़ होती है सिंपल, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, कोई घबराने वाली इसमें बात कोई नहीं है। लेकिन अगर आपके पास साइट नहीं है, वेबसाइट नहीं है, क्लाइंट ने कहा है कि मुझे ये साइट चाहिए, आप देखो आपके पास है या नहीं। आपने उसे ये नहीं कह देना कि सॉरी सर आई डोंट हैव दिस, मेरे पास ये साइट नहीं है, सॉरी आप कोई और साइट ढूंढ लो। हम मोस्टली यही कहते हैं, ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसा कभी भी नहीं कहना, उसे कह देना सर वेट अ सेकंड लेट मी चेक। उसे यही कहना है आपने कि भाई मुझे वेट करो, मतलब मेरा वेट करो, मैं तुम्हें बताता हूँ सारा कुछ। आपने कभी ये नहीं कहना कि सॉरी सर आई डोंट हैव दिस, आप मेरी लिस्ट में देख लो, वो चाहिए तो मुझे बता दो, अदरवाइज मेरे पास ये साइट नहीं है। आपने कभी भी ये चीज़ नहीं करनी। आप उसे कह दो भाई वेट करो, मैं आपको बताता हूँ, प्लीज गिव मी सम टाइम। आप क्या करो, फेसबुक पे जाओ, सारा कुछ वहां पे देखो। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि आपने इसमें करना क्या है अगर आपके पास वो साइट नहीं है तो। अगर तो आप रीसेलर से ऑर्डर करवाते हो, उसे रीसेलर को वो आर्टिकल का लिंक दे दो, वो आपको लाइव लिंक दे देगा। लाइव लिंक देने के बाद आपने उसको पेमेंट नहीं देनी जब तक इंडेक्स नहीं हो जाता। सबसे पहले आपने लाइव लिंक एडमिन को देने से, क्लाइंट को देने से पहले आपने अपने लैपटॉप पे जाना है, वहां पे चेक करना है कि डू फॉलो है, नो फॉलो तो नहीं है, आर्टिकल इंडेक्स हो गया। अगर नहीं हुआ तो अपने रीसेलर को बोलना है कि भाई इंडेक्स नहीं हुआ। एडमिन आपको इंडेक्स करवा के दे देगा, या आफ्टर मतलब 48 आवर्स वो ऑटो इंडेक्स हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है एडमिन को आप मेल कर दो, वो इंडेक्स करवा के दे देगा, इसका इतना इशू नहीं है। लेकिन रीसेलर का इशू होता है। आपने सबसे पहले चेक करना है डू फॉलो है या नो फॉलो है। फिर आपने ये चेक करनी है कि यार क्या ये आर्टिकल इंडेक्स हो गया है, आपसे वो डिमांड करेगा पेमेंट की। आपने क्या करना है, आपने कहना कि भाई मुझे आर्टिकल इंडेक्स करवा के दो, पेमेंट ले लो, सिंपल। आप लाइव लिंक उठाओ, क्लाइंट को दो, क्लाइंट खुश, तुम खुश, हर चीज। लेकिन मैं आपको एक चीज रिकमेंड करता हूँ, आज ये पल्ले से बात ना पल्ले से बांध लो।
जब भी कोई परमानेंट क्लाइंट आपका ऑर्डर देता है ना, आप एक शीट है गूगल शीट, उसमें आप अपनी शीट बनाओ, उसमें आप जो भी ऑर्डर उसको प्रोसेस करो, आप ऑर्डर की वेबसाइट लिखो, ठीक है, वेबसाइट का नाम लिखो, आगे प्राइस लिखो, कितने मुझे क्लाइंट ने दी है, इतनी मुझे एडमिन से हुई है या रीसेलर से इतनी मुझे मिली है, इतना मेरा प्रॉफिट बचा है, इसका आगे ये लाइव लिंक है, एडमिन है तो एडमिन डायरेक्ट डील है, अगर रीसेलर है रीसेलर का नाम लिखो, अगर इसका नंबर लिखो, अगर आपका एडमिन है तो एडमिन डायरेक्ट डील लिखो, आगे एडमिन की ईमेल लिखो, आगे लाइव लिंक लिखो, कि आपको इन फ्यूचर आपके पास एक पूरा डाटा होगा, पूरी आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी। क्लाइंट कहता है कि सर ये जो आपका लाइव लिंक था ना, इसमें कुछ इशू है, आपको उसी ना पता चल जाएगा कि यार ये तो मैंने इस बंदे से लगवाई थी, ये उसका एडमिन से लगवाई थी तो ये ईमेल है, रीसेलर से लगवाई थी तो ये चीज़ है, उसका ये नंबर है, आप उसको उठाओ, उसका कुछ भी इशू होता है तो फिर आप डायरेक्ट उसको डील कर लेते हो। लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो आपको इन फ्यूचर आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ सारी थी, इसमें आपको मैंने ये बताया कि ऑर्डर आपको क्लाइंट देगा, आपने उसे प्रोसेस कैसे करवाना है, सारी बातें बताई हैं, आपने चीज़ें नोट करनी है। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आई, अगेन वीडियो देख लो, लेकिन इसमें गुर की बातें थी सारी, ये लाजमी आप दोबारा सुन लो अगर समझ नहीं आई। इसमें सिर्फ वीडियो में सर बता दें कि आप ऑर्डर कैसे प्रोसेस करवा सकते हो, अगर एडमिन से है या रीसेलर से है। नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि अगर आपको ऑर्डर दे दिया है क्लाइंट ने, या पूछ रहा है कि मुझे ये साइट चाहिए, आपके पास नहीं है, तो तब आप क्या करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।